वेलकम बैक एस्पिरेंट्स टू द पार्ट 2 ऑफ द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। आज की वीडियो में मैं आगे से स्टार्ट करूँगी, जिसमें से मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि वर्बल नॉन वर्बल पार्ट्स में आपको क्या क्या कवर करना है, इंट्रो एंड बॉडी में इंटरव्यू कैसे चेक होता है। नाउ कम्स टू द हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस विच वाज आस्क्ड इन योर इंटरव्यूज। एक्चुअली जब हाइपोथेटिकल आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो द बोर्ड वाज टू ऑलवेज वांट टू चेक योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, your decision making ability, and in the decision making ability they want to check that whether you are quick or not, you follow rule of the law, you have the value system, your reasoning ability, responsibility, leadership, etc. officer like qualities they want to check. तो जब कभी भी इंटरव्यू बोर्ड में आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको पहले अच्छे से समझना है, और फिर भी जो भी आपका निर्णय होना चाहिए उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो क्विक होना चाहिए, प्रॉम्प्ट होना चाहिए, और एट द सेम टाइम फॉलो रूल ऑफ द लॉ ऑल्सो, कि कोई भी ऐसा काम नहीं, आपको डिसीजन नहीं बताना है कि सर मैं ये स्टेप फॉलो करूँगा जो कि बियॉन्ड द लॉ हो। तो अंडर द लॉ एंड सुप्रीम लॉ इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन सारे दायरा में जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, सरकार के जितने डीपीएसपीज हैं, पॉलिसीज़ हैं, सारे उनके अंडर में रह के आपको निर्णय लेना होगा। तो निर्णय आपका आंसर जो भी दें तो उसमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। अब ये चीज़ें हैं कि आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वो इसलिए भी पूछते हैं, they want to check whether you know about administrative machinery or not. When it comes to administrative machinery, it means that whether you are aware of the different organ of the government in a very rough manner, but you should be very मतलब थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई भी आपके पास आया है जिसका किसी गांव में आपदा से या स्नैक बाइट से किसी की डेथ हो गई है, या फिर कोई अदर मेजर इशू है, अब आपके पास ग्रीवांस रिड्रेसल क्या है, आप क्या करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए ना कि एक डिस्ट्रिक्ट में आपदा राहत कोष होता है, आपदा राहत विभाग होता है, वहाँ पे एक बाबू होता है, उस तरह से सारी चीज़ें फाइलें जाती हैं वहाँ तक। तो आप ये बताएंगे कि मैं वहाँ कंसर्न अथॉरिटी को कन्वे करूँगा कि ऐसे ऐसे काम करिए। तो रफ आइडिया आपको होना चाहिए जब आप भी आप आंसर दें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का, तो अपने आंसर्स में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी इन्वॉल्व करें, बहुत अच्छा रहता है। क्विक प्रॉम्प्ट और रूल ऑफ लॉ के अंदर रहना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी आप आंसर दे रहे हो किसी भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का, तो हमेशा ध्यान रखें कि यू हैव टू परफॉर्म एज अ लीडर, यू हैव टू शो यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक मान लीजिए कोई बहुत ही मॉब राइट कहीं पे हो गई और आप पे पथराव हो रहा है, तो आप ये नहीं आंसर करेंगे सर मैं पहले अपना बचाव करूंगा, मैं अपने घर निकल जाऊंगा। या फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अचानक से कहीं से पता चला कि मॉब हो रही है, लेकिन मैंने चूंकि एप्लीकेशन अपनी छुट्टी की दे दी और सैंक्शन हो गई है, तो मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ या आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो अब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, जब मैं ज्वाइन करूँगा ऑफिस तभी मैं काम करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन ईच एंड एवरी कंडीशन यू हैव टू शो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के आंसर देते वक्त, वो ये है कि आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या वैल्यू सिस्टम है, क्या आपकी पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव, इम्पार्शियल, इंटीग्रिटी वाली है। ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। आपसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें पूछी जाएंगी जिससे आपको वैल्यू सिस्टम आपका जज किया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ दिखानी है, हर हाल में आपको निष्पक्ष रहना है, तटस्थ रहना है, और ये दिखाना है कि आप एक ट्रू ब्यूरोक्रेट बनने के योग्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के आंसर देते वक्त, वो ये है कि रीजनिंग एबिलिटी आपकी चेक होती है, लॉजिकल माइंड आपका है कि नहीं चेक होता है। कभी भी बहुत सारे ऐसे आपसे डायलेमेटिक क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपको खुद समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें। हो सकता है रियल टाइम पे ना आ रहा हो, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे सर आई एम सॉरी सर I don't know about this answer, because in factual questions, in कंटेंट बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई डेटा है, फिगर है, फैक्ट है, उसमें आप सॉरी बोल के निकल सकते हैं। बट इन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ट्राई टू एटलीस्ट गेस, ट्राई टू यूज योर माइंड, ट्राई टू यूज योर रीजन। इट शोज कि हाँ आपके पास रीजनिंग एबिलिटी है और आप सोचना चाहते हैं हर एक कोई भी समस्या निकलेगी, आप तो उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे हर संभव हालत में। तो इन सबसे हाइपोथेटिकल आपका नॉलेज चेक होता है, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके अंदर है या नहीं ये चेक होते हैं, और यहीं से वो निर्धारित करते हैं कि आपके अंदर ब्यूरोक्रेट बनने के गुण हैं या नहीं। सो नेक्स्ट कम टू, जब भी एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम hypothetical questions, they also check your diplomatic mindset,
जैसे कभी बहुत करप्शन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, राम मंदिर इशू से क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर ऐसे पूछेंगे आपकी नज़रों में कौन सा प्रधानमंत्री सबसे अच्छा है। इन सारे क्वेश्चंस को पूछते वक्त वो आपसे चेक करना चाहते हैं कि आपके पास पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है या नहीं, कैसा आपका डिप्लोमेटिक माइंड है। जब आप आंसर देते हैं तो क्या किसी को एकदम अच्छा और किसी को बुरा बताते हैं, या फिर आप बैलेंस बना करके देते हैं, आप कूटनीतिक तरीकों से बातों को करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बायसनेस आपकी चेक होती है, आपका इम्पार्शियल नेचर चेक होता है। तो भले मान फॉर द टाइम बीइंग इफ़ यू आर इंक्लाइन टू अ पार्टी, इफ़ यू आर इंक्लाइन टू अ सम आइडेंटिटी, तो कोई बात नहीं है। बट वाइल गिविंग योर आंसर प्लीज़ ऑलवेज थिंक योर माइंड कि इन एनी केस यू हैव टू बी पॉलिटिकल न्यूट्रल, यू हैव टू बी इम्पार्शियल, यू हैव टू बी free from any biasness. Okay, तो keep it in your mind. Also आपसे डायलेमेटिक, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो डायलेमा वाले सिचुएशंस आपसे दिए जाते हैं, बोलते हैं ये ऑप्शन ये है आपके पास, ये ऑप्शन 2 है, और दोनों ऑप्शन अपनी अपनी जगह पे सही हैं। जैसे बीइंग अ चाइल्ड या बीइंग अ ब्रदर या बीइंग अ डॉटर, आपकी कुछ सिचुएशन हो, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, ठीक है। तो आपसे कह देंगे कि आपकी माँ हैं और जिनका बहुत सीरियस इलाज चल रहा होता है, जो ओटी में है या कहीं भी है, जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है जिसमें आपका प्रेजेंट रहना जरूरी है। एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट में राइट्स हो जाते हैं, वहाँ पे पता चलता है किस लोग के घरों में आग लगा दी जाती है। अब बताइए आप कहाँ पे जाएंगे, और यू आर द ओनली चाइल्ड ऑफ योर हाउस, तो आप बताइए कहाँ जाएंगे। ऐसे डिलेमेटिक सिचुएशंस होते हैं, तो आप इसमें दोनों जगह पे जाना, आपकी दोनों जगह आपकी प्रायोरिटी है। बट अब इनमें से आप क्या बेस्ट चूज़ करेंगे, या फिर दोनों का कैसा समाधान निकालेंगे, क्या इसका आप प्लान ऑफ एक्शन आपका होगा, ताकि वहाँ भी आपकी जो मदर का इलाज चल रहा है वहाँ भी सब काम अच्छे से हो जाए, और राइट्स वाली सिचुएशन को भी हैंडल कर सकें। यहाँ पे आपसे ये सिचुएशन वाइज क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपके चूज़ करने की एबिलिटी देखते हैं, या फिर राइट और राइट में चूज़ करना, या फिर सही समय पे सही निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं, ये सब चेक होता है। नेक्स्ट कम टू, जब भी आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे आपकी जनरल अवेयरनेस अबाउट द सोसाइटी चेक होती है, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, इंडिया है, यूपी और वर्ल्ड लेवल पर, दैट यू आर अवेयर सिटीजन और नॉट। तो थोड़ा करंट अफेयर की आपको जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, सॉरी सर आई हैव टू रीड अबाउट इट, ठीक है, या फिर आई कॉन्ट रिकॉल दिस टाइम। ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी बेटर होगा कि आप 1-2 महीने की करंट अफेयर पढ़ लें बिफोर गिविंग योर इंटरव्यू। फिर एक और टॉपिक आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब ये होता है कि आपसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिटर्मिनेशन, इन जैसे वर्ड्स पे आपको जज करते हैं। कि अचानक से आपसे पूछ लेंगे कि अच्छा आप गेट से इंटरव्यू के तक आए हैं, कितने पेड़ देखे रास्ते में, या फिर आपसे पूछ लेंगे आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, या फिर पूछ लेंगे आपके आप स्टेयर्स चढ़ के हैं तो आपके कितनी स्टेयर्स आप चढ़े हैं, या फिर आपकी शर्ट में बटन कितने हैं, या फिर कल आपने क्या खाया था। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, टू मेक योर प्रेजेंस ऑफ द माइंड। कुछ लोगों से पूछते हैं कि ऐसा कभी कभी रैंडम से क्वेश्चन बैठे बैठे आपसे पूछ लेंगे कि अगर मतलब जैसे आपसे पूछेंगे कि आज का न्यूज़पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें तो कॉमन चीज़ हैं। कभी कभी बहुत आपको देखते हैं कि आप बार बार सॉरी बोलते हैं ना, तो आपसे कह देते हैं चलिए आप बताइए कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, या फिर आपकी शादी हो गई कि नहीं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, या बॉयफ्रेंड है कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इससे बस आपको रिलैक्स करना चाहते हैं, और आप देखना चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल चीज़ों पे बहुत ऐसा रूड तो नहीं हो जाते हैं कि सर इट्स माई बिजनेस, वाई शुड आई टेल यू। थर्ड अगला आता है कि सोशल अवेयरनेस पे आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपकी पहले ही चेक हो चुका होता है। फिर सोशल अडेप्टेबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ये भी आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये अपने को शो करते हैं कि दे आर अ गुड ब्यूरोक्रेट, बट एट द सेम टाइम इंटरव्यू बोर्ड वांट टू चेक वेदर यू आर अ गुड सोशल पर्सन और सिटीजन और नॉट। इसका मतलब ये है कि जैसे आपसे क्वेश्चन आएगा कि आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और आपके पास इंटरव्यू बोर्ड तक पहुंचने के लिए सिर्फ 30 मिनट्स हैं। अगर आप नहीं पहुंचे तो इंटरव्यू आप चूक जाएंगे, इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, और आपका अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा। एट द सेम टाइम वो भी है, अगर उसको आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो उसकी भी डेथ हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, तो आपसे चेक करना चाहते हैं कि वेदर यू आर सोशली रिस्पॉन्सिबल और नॉट।
तब आप इसमें क्या चूज़ करेंगे, जो भी आपका ऑप्शन होगा उससे वो आपकी पर्सनालिटी जज करेंगे। नेक्स्ट कम टू सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है आपसे पूछेंगे कि आप अपना फ्री टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो अगर आपने कहा कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो इट मीन्स कि टीम लीडरशिप आपके अंदर है, टीम बिल्डिंग वाली है, कॉपरेशन है। आपने कहा मैं बुजुर्गों के साथ समय बिताता हूँ, तो फिर सोचेंगे कि चलो आपके इंटरजनरेशनल जो गैप होता है वो नहीं होगा। इस तरह से आप सोसाइटी में रहना पसंद, यू आर नॉट अ वेरी लोन पर्सन कि मैं पढ़ाई 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 कर रहा हूँ तो मैं किसी से कोई मतलब नहीं, दुनिया के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, ऐसा नहीं होगा। इट मीन्स कि आप सोशली अडेप्टेबल हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश के या जैसे आप उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अगर आप वेस्ट में रहने वाले हैं और अगर आपकी पोस्टिंग ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में होगी, तब भी आप अडेप्ट कर लेंगे अपने आप को अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू रीजन, रिलीजन, एवरीथिंग, फूड, कुजीन, हैबिट। तो ये चीज़ें आपसे चेक की जाती हैं। ठीक, तो जब भी आंसर दें तो चीज़ को ध्यान रखें कि आपको बहुत ही ब्रॉड लेवल में सोचना है। अपने को ये नहीं दिखाना है कि मैं किसी रिलीजन रीजन से बहुत ही संबंधित हूँ। नेक्स्ट लास्ट में मैं जैसे बताया मैंने कि इंट्रो बॉडी हो गया, अब आता है कंक्लूजन पे। इसमें आपसे बोलेंगे कि थैंक यू, योर इंटरव्यू हैज़ बीन ओवर, नाउ यू कैन गो नाउ। कभी कभी 15 मिनट के बाद भी आप आंसर दे रहे होते हैं, आपसे कहते हैं हो गया इंटरव्यू आपका, आप जाइए। आप मतलब कन्विंस, जैसे आपने उन्होंने बोला, आप मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू ओवर है, भले आपके पास 2-3 पॉइंट और बताने को थे, आपको लगे अरे बहुत कम समय में हो गया। नहीं, अगर उन्होंने कहा तो बहस नहीं करना कि सर मैं एक और आंसर का जवाब देना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी नहीं दिखाना कि आप गुस्से होकर जा रहे हैं या फिर आप बहुत बोर हो रहे थे इस कन्वर्सेशन से। नहीं, आपको क्या करना है, आप जैसे ही बोलें आप एक प्लीजेंट स्माइल अपने फेस पे रखिए और उनको ग्रीटिंग करिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और ये सब बोल करके अपने चुपचाप, कुर्सी को बहुत खींचना नहीं है कि आवाज़ आने लगे, है ना। जेंटली कुर्सी से उठिए और फिर थोड़ा 1-2 कदम आप पीछे लीजिए और फिर टर्न हो जाइए और फिर गेट से निकल जाइए। ऐसा नहीं है कि एकदम कुर्सी से उठे हैं तुरंत अपना बैक दिखाते हुए, पीठ दिखाते हुए चल दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक, और लास्ट तक जैसे आप एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं, लास्ट तक आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। जब आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तभी आप अच्छे से, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सो लास्ट में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देना चाहूँगी। पहली टिप है कि आप फियरलेस रहिए पूरे इंटरव्यू में। देखिए, अगर आपका फियरलेस नहीं रहेंगे तब भी इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा, तब भी आप अंत में फेल हो जाएंगे। अगर आप फियरलेस, आप ये सोच के देते रहें कि मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो इससे बेटर है कि आप फियरलेस रहें, एकदम बेबाक तरीके से इंटरव्यू दीजिए, बहुत अच्छा होगा आपका। फिर ऑलवेज अ गुड लिसनर, ग्रेटिट्यूड एंड ग्राउंडेड, ये अपने आगे चिपका लेना अपनी वार वॉल पे, जिससे आपको समझ में रहे कि ऑलवेज ऑलवेज देखो, अच्छा ओरेटर वही होता है जो अच्छा लिसनर होता है। तो पहले हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देने से पहले आप क्वेश्चन को प्रॉपरली समझना। और प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ऐसा मत करें कि इंटरव्यूअर बोर्ड से कहें सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्लीज़ मुझे एक बार और बता दीजिए। ऐसा मत करना। मतलब अगर बहुत ज़्यादा उसको वाइज प्रॉब्लम आपको हो रही है तो एक बार पूछ लिया कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा फ्रीक्वेंटली नहीं होना चाहिए कि वो एक बार क्वेश्चन पूछ रहे फिर आप कह रहे हैं सर प्लीज़ विल यू प्लीज़ रिपीट इट। ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए अपने कान दोनों चौकन्ने रखने हैं कि वो हर वर्ड्स क्या बोल रहा है लास्ट तक सुनना है। ग्रेटिट्यूड रखना है क्योंकि वो आपकी बहुत, आपसे डबल या ट्रिपल एज के हैं और आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो आपका 100 नंबर में से 70-75 नंबर दे रहे हैं जो आपके सिलेक्शन को तय करता है। तो ग्रेटिट्यूड रखिए इस बात के लिए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली इतने बड़े लोगों के सामने बात करने का। ग्राउंडेड रहिए हर एक चीज़ के लिए, कभी भी अपना शो ऑफ नहीं करना है कि मैं 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ या फिर मैंने ऑलरेडी इतने इंटरव्यू फेस किए हैं, मुझे तो सब आता होगा, नहीं। तो ग्राउंडेड रहना है। फिर ऑलवेज एंड योर आंसर विद अ क्वेश्चन, मतलब आपने कोई भी आंसर दिया जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो इसमें आपका इंट्रोडक्शन के साथ साथ में आपको एक ऐसा पॉइंट छोड़ देना है जिसमें आप क्वेश्चन हो, जैसे माय नेम इज़ दिस एंड दैट, आई बिलोंग टू दिस एंड दैट डिस्ट्रिक्ट एंड आई लव टू प्ले बैडमिंटन। ठीक, यू ऑलरेडी लीव अ क्वेश्चन लाइक बैडमिंटन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अच्छा वेदर यू आर फुल टाइम प्लेयर और जस्ट एज अ हॉबी, फिर वो क्वेश्चन बैडमिंटन पे चला गया। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, जिस टाइप के क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो बस वही उसमें पुट ऑन करें, या फिर आई लव टू रीडिंग पोएम, आई लव टू रीड बुक्स, सब एक्सेट्रा जो भी है। फिर थर्ड पॉइंट है कि यू कैन लीड योर इंटरव्यू एज यू वांट, ये भी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। इसका मतलब अगर आपको इंट्रो में नहीं मौका मिला है क्वेश्चन छोड़ने का, कोई बात नहीं, जब वाइल गिविंग द आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन तब आप उसमें आप एक हिंट डाल दीजिए। जैसे अगर आप
मान लीजिए डांस वाले चीज़ों को आप ज़्यादा जानते हैं, मूवीज़ का जानते हैं, तो आप कह दीजिए कि सर ये मान लीजिए करप्शन से क्वेश्चन पूछा या डिजास्टर से पूछा, तो डिजास्टर में बोले सर अभी मैंने एक मिशन रानीगंज मूवी देखी थी, उसमें ऐसे ऐसे दिखाया गया था, तो तुरंत पूछेंगे अच्छा मिशन रानीगंज किसने बनाई थी, कहाँ पे थी, किस एरिया के बारे में बात कर रही थी, फिर वो माइनर्स पे पहुँच जाएंगे। फिर अगर इस तरह से आप लीड कर सकते हैं अपनी इंटरव्यू को। आई होप यू अंडरस्टैंड। फोर्थ पॉइंट है कीप अ गुड आई कांटेक्ट। गुड आई कांटेक्ट रखेंगे, देखो आंखों को ऊपर, बहुत ऊपर लटका कर देखना, नीचे लटका के देखना, सोचते वक्त कहीं और देखने लगना, ये सब शो करता है कि यू हैव अ लैक ऑफ कॉन्टेक्ट। आप नज़र से नज़र मिला के अगर बात नहीं कर सकते हैं तो आप कैसे आगे चल के ब्यूरोक्रेट बनेंगे? तब तो आप फंबल करने लगेंगे। आपके पास चीफ सेक्रेटरी सर की मीटिंग हुई तो आप फंबल करेंगे। तो फॉर गुड आई कांटेक्ट व्हाट यू कैन डू, पहली बात आपके पास आपको लगना चाहिए कि आप फेयरलेस हैं, आपका हो जाएगा और आप वो सब आता है जो आंसर देंगे। आई विल कॉन्फिडेंटली डील विद ऑल द कन्वर्सेशन। पहली बात, अगर मान लीजिए डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट में कुछ कुछ लोग का फ्लो बिगड़ जाता है, तो व्हाट यू कैन डू, आप दो आंखों के जो बीच में एरिया होता है वहाँ पे आप देखिए, तो उनको ऐसा फील भी नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनकी आंखों में देख रहे हैं, उनको ऐसा फील नहीं होगा कि आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, इसको आप प्रैक्टिस करिए और जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना लास्ट तक करते रहिएगा। फिर बी फ्री फ्रॉम योर प्रेजुडिस बायसनेस। देखो ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग कहते हैं इंटरव्यू में इस बार फैक्ट पूछ रहे हैं, या यूपी के इंटरव्यू में फैक्ट पूछेंगे, या फिर इस बार हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑप्शनल से क्वेश्चन होंगे, कहीं और से होंगे, एक्स वाई जेड से, इस बार इलेक्शन से क्वेश्चन होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका इंटरव्यू सिर्फ आपका होता है। ये आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग भी हो सकता है, हर किसी के एक्सपीरियंस से अलग होता है, आपका एकदम यूनिक इंटरव्यू होगा, सबसे अलग, सबसे अलग। तो ये ध्यान रखा जाएगा कि जब जो वो 15-20 मिनट होंगे वो एकदम अलग होंगे, वो किसी भी पहले जो प्री सेट नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा होगा, जो भी मॉक्स में बताया जाता है वैसा नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो इस चीज़ को जब ध्यान रख के जाएंगे तो आप किसी टेंशन में नहीं होंगे, और एकदम स्माइल के साथ में आप अच्छे से इंटरव्यू देंगे। फिर सिक्स पॉइंट है डोंट बी रिजिड एनीवे, मतलब कोई ईगो नहीं शो करना है, कोई भी इंग्लिश हिंदी ये सब ड्रामा नहीं करना है कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ तो मैं आई विल गिव ऑल द आंसर्स इन द इंग्लिश। नो, इफ एग्जामिनर और इंटरव्यूअर बोर्ड a member ask a question in English, then you can definitely answer in English. But if they ask question in Hindi, then it's your responsibility, it's your like ऑफिसर लाइक क्वालिटी कि आपको हिंदी में आंसर देना है। डोंट शो कि मैं इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश मीडियम हूँ तो मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा। वाई? बिकॉज आप यूपी में इंटरव्यू दे रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट की सर्विसेज में सेलेक्ट हो रहे हैं, आपको हिंदी आनी चाहिए। अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हिंदी में आंसर दीजिए। और अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो वेल एंड गुड, हिंदी में आंसर दीजिए। अगर फिर भी उन्होंने इंग्लिश में आपसे पूछा और आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है वो क्वेश्चन, तो आप बहुत जेंटली कह सकते हैं सर प्लीज़ कैन यू प्लीज़ ट्रांसलेट इट इन हिंदी, आई हैव अ लिटिल बिट प्रॉब्लम। नो डाउट कह सकते हैं, कोई इशू थोड़ी है। तो ऐसा ये करना है। इट मीन्स कि आपको रिजिट नहीं होना है, अपने ईगो को नहीं रखना कि मैं नहीं पूछूंगा। रिजिट नहीं रहिए, सिंपल रहिए, और जितना हो सकता है उतना ऑनेस्ट रहिए। ऑनेस्ट, ट्रू, एकदम कोई झूठ नहीं बोलना है, और पोलाइट रहिए। ठीक, स्माइल के साथ आप अपना इंटरव्यू दीजिए, सबका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट, any questions, then let me know in the comment box, and this is the last video for the interview guidance tips। और आगे मैं 2024 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जो प्रीलिम्स और मेंस हैं इन सबसे रिलेटेड नोट्स कैसे बनाएं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं एक एक करके वीडियो लाऊंगी। ओके, ऑल द